दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको अपने बचपन की बातें बताऊंगी। कैसे मैंने माँ की पूजा की, कैसे मैं माँ से बातें करती थी और कैसे माँ मुझे दिखाई पड़ती थी। मैं घंटों माँ की पूजा करती थी बैठ के। तब मुझे इतना ज्ञान भी नहीं था, मैं बहुत छोटी थी और मैं 7-8 में पढ़ती थी। तभी से माँ को पूजने लगी थी। मैं बचपन से ही बहुत पूजा, व्रत, ध्यान, साधना करने लगी थी। और माँ ने मुझे एक दिन स्वप्न में दर्शन दिए। मेरे मेरे साथ में खेलने वाले जो बच्चे थे, मैंने उनसे कहा, देखो मुझे माता दिखाई पड़ रही हैं। कैसे दिखाई पड़ती थी? जैसे आसमान में मैं इंद्रधनुष देख रही हूँ, मुझे गोल चक्र सा दिखाई पड़ रहा है और मुझे लग रहा है कि उसमें शेरा वाली मैया दिखाई पड़ रही हैं, रंग बिरंगा एकदम से धनुष दिख रहा है, उसमें बीच में माता दिख रही है। तो हम सबको बता रहे हैं, तो सभी को लगता है कि जो झूठ बोल रही है। सब कहते कहाँ दिख रही, कहाँ दिख रही? तो हमने कहा देखो तो सामने दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन वो किसी को नहीं दिखती थी और वो हमें ही सिर्फ दिखाई पड़ती थी। जब हमने ये बात काफ़ी लोगों से शेयर की, बताया सबको, पंडित लोगों को बताया, ज्योतिषी लोगों को बताया, तो उन्हें सबने हमसे कहा कि आपके अंदर बेटी, आपके अंदर माता का अंश है और माँ की आप भक्ति करिए और ऐसे ही करती रहिएगा। आपकी पूजा से माता अति प्रसन्न होती हैं। तो इस तरीके से माँ वैष्णो की मैं शुरू से भक्त रही हूँ। मुझे इतना ज्ञान भी नहीं था पहले और ना मैं उनके बारे में इतना जानती थी। और धीरे धीरे मैं ऐसे पूजा करती रही, सुबह शाम 2-2 4-4 घंटे, 5-5 घंटे समय मेरा बीतता रहा। और उसके बाद मैं धीरे धीरे व्रत व्रत करने लगी। शिव जी की पूजा भी बहुत करती थी मैं। जब स्कूल जाया करती थी तो पूजा वूजा करके उसके बाद आके शाम को फिर से करना। और मुझे माँ से जब भी कुछ भी मांगूँ तो मुझे माँ मेरी इच्छा पूरी कर देती थी। जैसे कुछ भी होने वाला है, कुछ घटित होने वाला होता था, तो मुझे पहले से आभास हो जाता था और मैं जान लेती थी कि ऐसा आज काम होने वाला है, हो जाएगा। तो जब मैं किसी को बताती थी तो सब लोग कहते थे, तो तुम्हारी माता तुरंत सुन लेते हैं, तो सब मेरा भी काम बनवा दो। तो इस तरीके से हम उन लोग का कुछ मांगते थे, कहते तो उनकी पूरी इच्छा हो जाती थी। तो सभी लोग कहने लगे, तुम्हारी शेरा वाली मैया बहुत सुनती हैं और तुम तुरंत जो मांगती हो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाती है। तो इसी तरीके से समय बीतता रहा, काफ़ी दिन हो गए। इसके बाद मेरी मम्मी, जो मुझे जन्म देने वाली माँ, वो भी गुजर गई, उनका देहांत हो गया, वो भी ख़त्म हो गई। फिर तो मैं रातों दिन बस रोना और इसके बाद रोते रोते चौबीसों घंटा माँ गौरी की ऐसे मतलब भक्ति करने लगी कि वही मेरी माँ है। मैं अपनी मम्मी के तरीके से माँ की सेवा करने लगी और मैंने दोस्तों ये समझ लिया कि मेरी माँ यही है, गौरी माँ कि मैं इतनी सेवा करती थी। उन्हीं को सुबह उठ के बस नहलाना धुलाना, उनकी पूजा सेवा करना, उनको हर तरीके से उनके लिए सारी तैयारी बना के रखना, सभी कुछ मैंने इतना मतलब हमें कम से कम 40-45 साल हो गए हैं व्रत करते करते। नवरात्रि का व्रत भी मैंने बहुत बरसें बीत गई हैं, 40-45 साल हो गए हमें व्रत करते हुए। वह आज भी मैं कर रही हूँ। मैंने कम से कम अपना नवरात्रि का व्रत तो 45 साल के लगभग हो ही गया होगा। इसके बाद मैंने वैभव लक्ष्मी बहुत बार किए, बृहस्पतिवार भी किए, सोमवार भी किए, बहुत बार किए। और संतोषी माता का व्रत मैंने 5 वर्षों किया। इसके बाद मैंने मंगला गौरी का व्रत आज दिन भी कर रही हूँ। मुझे 20 साल हो गए हैं मंगला गौरी माता का व्रत करते करते। तो मैंने कम से कम मुझे मंगला गौरी का व्रत करते करते 21वीं साल थी इस साल। और महालक्ष्मी का व्रत भी मैं बचपन से करती आ रही हूँ दोस्तों। मुझसे कोई व्रत पूजा छूटी नहीं है। मैं बहुत व्रत पूजा तपस्या करती हूँ। मैं माँ अन्नपूर्णा मैया, ये क्या नाम, पूर्णमासी व्रत जो है, ये भी मुझको ना 3 बार कर चुकी हूँ। 2 बार 32 पूर्णमासी कर चुकी हूँ और फिर से मैं दोबारा से फिर से मैंने तीसरी बार उठा लिया है। और मैं पूजा भक्ति करना मुझे बेहद पसंद है और मुझे कोई भी काम अच्छा नहीं लगता। मैं कहीं भी जाती हूँ, किसी मंदिर में जाऊँ, कहीं तीर्थ यात्रा पे जाऊँ, कहीं बाहर जाऊँ, तो बस मुझे
कोई भी देवी देवता मिलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मन आत्मा एक अंदर से माँ शेरा वाली को ढूंढ रही है। अगर वो ना मिले हमें कहीं मंदिर में तो लगता है जैसे हमें कुछ मेरा खो गया अंदर से, हमें कुछ दिखता ही नहीं, हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। और अगर मैं टीवी में कोई सीरियल आ रहा है और कहीं कुछ कथा कथा हो रही है सुनती हूँ, तो बस अगर माँ की आ रही है कोई चीज़ तो मेरी वो हालत हो जाती है कि आपको मैं क्या बताऊँ दोस्तों, कि मेरे ऐसे आंसू चलते हैं कि बच्चे मेरे परेशान हो जाते हैं कि मम्मा आप क्यों रो रही हो। हम खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्यों रोते हैं। मेरी अंदर से एक इतनी ज़्यादा मेरी धड़कन एकदम से चलने लगती है, एकदम से आंसू बहने लगते हैं, इतना ज़्यादा घबराहट होने लगती है, ऐसे लगता है आत्मा अंदर से रो रही है, किसी के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ मेरी माँ शेरा वाली है जिनके लिए हम इतना रोते हैं, तड़पते हैं। अब आगे की वीडियो में बताएंगे। जय माता दी।